औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 6.5। 6.5 में हमें कुछ ट्रायंगल्स दी हुई हैं और हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये नीचे राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हुई हैं, इनमें से हमने जो वैल्यू नहीं दी हुई वो हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने एक्स और जी फाइंड आउट करना है, वाई की वैल्यू हमें गिवन है। तो एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर है 1। ट्रायंगल हमें ये दी हुई है, वाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है ए बी सी। एक्स निकालना है और जी निकालना है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में हमें मेजर एंगल बी जो है ये एंगल 30 दिया हुआ है। मेजर एंगल बी जो है इक्वल है 90 डिग्री। मेजर एंगल ए जो है इक्वल है 30 डिग्री और वाई जो है एक वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब हम साइन टैन कॉस में से कोई एक ऐसी वैल्यू चूज़ करेंगे, कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज़ करेंगे कि जिसमें ये बेस आ जाए और इन दोनों हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर में से कोई एक चीज़ आती हो, एक चीज़ हमें नॉन आ जाए और एक अननोन। इस तरह से हम कोई वैल्यू लेंगे साइन कॉस या टैन में। साइन देखें तो साइन बराबर होता है अमूद बटा वतर। अमूद है हमारा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है हमारा ये दोनों वैल्यूज़ अननोन हैं, ये भी हमें मालूम नहीं है, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो साइन हम नहीं ले सकते। कॉस में भी ऐसे ही है, कॉस भी नहीं ले सकते। टैन देखें तो टैन में हम वैल्यूज़ ले सकते हैं अमूद बटा कायदा। अमूद हमारा ये है परपेंडिकुलर ओवर ये हमारी बेस है। अगर हम टैन लेते हैं 30 के हिसाब से, टैन बराबर होता है हमारी बेस क्या है ए बी। बी सी की वैल्यू है हमारे पास एक्स और ए बी की वैल्यू है हमारे पास वाई। हाँ जी, नहीं 4 ही है 4। और टैन 30 पे हमारे पास क्या है, टैन 30 पे इक्वल होता है 1/√3। तो यहाँ से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/√3 एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है तो 4/√3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, तो हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लगा लें और एक वैल्यू ये जो अननोन है हमने जेड लगानी है। अगर हम साइन लगाएं, साइन 30 पे लगा लें, बी सी ओवर ए सी। बी सी की वैल्यू है एक्स और ए सी है हमारे पास जी और साइन 30 पे वैल्यू है हमारे पास यहाँ से साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और एक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे 4/√3 जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जी आ जाएगा 2 × 4/√3। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 4 2s are 8/√3। ये हमारी आ जाएगी जी की वैल्यू इन सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल दी हुई है। ये वाई दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर, ये है एक्स, ये है जी, इस ए बी सी और ये एंगल हमें दिया हुआ है
π/4। तो π/4 जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो एंगल है डिग्री में ये 45 है। अब हमारे पास है एक तो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एंगल्स गिवन हैं। मेजर एंगल ए जो है 45 डिग्री है, मेजर एंगल बी जो है 90 डिग्री है, और हमें एक साइड दी हुई है BC √3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से अगर tan लगा लें, tan 45 लगाएं, अगर tan इक्वल होता है BC/AB। BC की वैल्यू है √3/x, और sin 45 पे हमारे पास है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1। sin 45 पे होता है 1/√3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हमने निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए हम अगर cos ले लें तो cos 45 ले लेते हैं। cos 45 आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास। AB की वैल्यू जो है हमारे पास है, AB की वैल्यू थी x और AC की वैल्यू है z। ये हमने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास आई थी √3/z, और ये है हमारे पास cos 45। cos 45 पे वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 √3 और z। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z की वैल्यू आ जाएगी √3 √2, हम इसको लिख सकते हैं √6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया है जी का आंसर। थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में डायग्राम हमें दी हुई है BAC। ये एंगल है 60 डिग्री, Z है 2 सेंटीमीटर, Y और X। तो अब इसमें हम ले सकते हैं, अगर हम साइन लें तो हमारे पास आ जाएगा AB/AC। तो साइन ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। AB है हमारे पास Y और AC है हमारे पास 2, और साइन 60 पे हमारे पास होता है √3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2y 2 √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा √3। एक वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। अब हमारे पास y की वैल्यू भी है, z भी है। tan लगा लें अगर, ये आ जाएगा। AB हमारे पास है √3 और BC हमने फाइंड आउट करना है। तो tan 60 पे हमारे पास आ जाएगा √3/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। x की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट में हमें ट्रायंगल दी हुई है। ये है 4 सेंटीमीटर, x z, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, और दिस इज़ पॉइंट B, और ये एंगल है 45 डिग्री। डाटा हमारे पास है, एंगल B है 90 डिग्री, एंगल A है 45 डिग्री, AB है 4 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अब हम लगाएं, अगर tan लगा लें
1045। तो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है x, बेस है हमारे पास 4 और 1045 पे हमारे पास होता है 1, तो 1 आ जाएगा ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब x भी हमारे पास है, अगर साइन ले लें ये आ जाएगा BC ओवर AC। BC है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, AC है हमारे पास Z, और साइन 45 पे हमारे पास होता है 1/√2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Z आ जाएगा 4/√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमने अननोन साइड्स फाइंड आउट करनी है और एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल हमें ये दी हुई है। ट्रायंगल में अब हमें 2 साइड्स गिवन है, AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, AC हमने फाइंड आउट करना है। तो थर्ड अगर साइड हमें ना दी हुई हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंगल्स हमें सिर्फ एक एंगल का पता है कि एंगल B जो है 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल C जो है वो हमें मालूम नहीं है। एंगल A और एंगल C फाइंड आउट करने के लिए हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे, कोई वैल्यू यूज़ करेंगे, साइन, टैन या कोस, उनमें से वो लगा के फिर हम ये जो एक एंगल है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ट्रायंगल हमें ये दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 2। ये हमें ट्रायंगल दी हुई है। A साइड है √3 सेंटीमीटर, B एंगल है 90, A एंगल भी नहीं दिया हुआ, C एंगल भी हमें नहीं दिया हुआ, और AB की लेंथ जो है इक्वल है C √13 सेंटीमीटर। B भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास 2 साइड्स हैं, थर्ड साइड हमारे पास नहीं है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि AB हमें गिवन है √13 सेंटीमीटर, BC इज़ इक्वल √3 सेंटीमीटर, AC जो है हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में AC का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने AC ले लिया है, इसकी वैल्यू बेस को AB लिखा है और परपेंडिकुलर को BC लिखा है। तो अब जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। AB इज़ इक्वल है √13 का स्क्वायर और BC इज़ इक्वल है √3 का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 13 आ जाएगा हमारे पास, 3 + 13 हो जाएगा 16। ये हमारे पास आई है AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर है तो हम अगर दोनों तरफ √ लें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो B हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू ये आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए अब हम साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं, जो चाहे ले लें, आंसर वही आएगा। हमें कोई एक एंगल निकालना है। एंगल A निकालना चाह रही हूँ मैं। एंगल A निकालने के लिए अगर मैं साइन लेती हूँ तो साइन इक्वल होगा, ये है हमारा अमूद या परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस या कायदा, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज या वतर। तो अगर मैं साइन ले लूँ यहाँ पे
तो यहाँ से ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज है 4। √3 लें, √3 हमारे पास आ जाएगा और उसको डिवाइड करना है फिर 4 पे। √3 आ जाएगा 1.73/4। तो इसको डिवाइड कर दें 4 पे, यहाँ से आ जाएगा। तो साइन मेजर एंगल ए आ गया है 0.433। अच्छा, अब हमें मेजर एंगल ए चाहिए। ये साइन जो है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। मेजर एंगल ए आ जाएगा साइन इन्वर्स 0.33। अब इन्वर्स लेने के लिए हम पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन दबाएं और साइन का बटन दबाएं, तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो भी वैल्यू है वो रख दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.66 डिग्री। ये हमारा आ गया है ए का आंसर। अब बी हमारे पास ऑलरेडी है। एंगल बी जो है हमारे पास था 90 डिग्री। अब एक हमारा एंगल रह गया है एंगल सी। तो ट्रायंगल में टोटल सम जो होता है, एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 के। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल होता है 180 के। अब मैंने निकाला है मेजर एंगल सी। ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर दें। बी है 90 और 25.66, तो ये इक्वल आ जाएगा 180। अच्छा जी, अब सी को इधर ही रखें, बाकी दोनों एंगल्स उधर ले जाएं दूसरी साइड पे। तो यहाँ से आ जाएगा 90 में 25 पॉइंट, इसमें 90 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 115.66। अब हमें एंगल सी चाहिए। सी को इधर ही रखें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 115.66, तो मेजर एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री, 64.34 डिग्री। अब हमारे तीनों एंगल्स भी पूरे हो गए हैं। तो एंगल सी ये है, एंगल ए भी हमारा ये था 25.66, बी साइड में निकाली थी। अब हमारी तमाम अननोन वैल्यूज़ जो हैं फाइंड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट की तरह। 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है और दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम उसी क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। देखें इसको भी। सेकंड पार्ट में हमें बी ए ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए है ए भी 4 सेंटीमीटर, बी साइड ए सी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब सेम इसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी भी है 4 सेंटीमीटर, ए सी हमने फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने, तो ए सी की जगह पे हमारे पास है बी, ए बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है 4। सेम इसी तरह से बी सी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 4।
4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ जाएगा 32। हमें b की वैल्यू चाहिए तो ये ले लें, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। थर्टी टू को अब हम लिख सकते हैं, 32 में 2 जो है 5 टाइम्स आता है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2, ये वाला 2 और इस 2 का तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 एंड 2, इसका जैसे हम अंदर ही रहने देंगे क्योंकि पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट में नहीं लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है बी का। हमारी जो थर्ड साइड थी जो हमें गिवन नहीं थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब बिल्कुल पहले सवाल की तरह अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ये साइड भी है, ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी हमने निकाल ली है, ये आ गई है हमारी ये। अब हम साइन ले लें, कॉस ले लें, टैन ले लें, जो भी वैल्यू मर्जी ले लें, हम तीनों वैल्यूज़ से एंगल ए या एंगल सी निकाल सकते हैं। मैं एंगल ए निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन लिया था, अब मैं कॉस लेके दिखाती हूँ आपको। अब हम कॉस ले लेते हैं, कॉस मैयर एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये हमारी बेस है ए के हिसाब से। तो ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूस क्या है 4/√2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कॉस 1/√2। अब 1/√2 को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके फिर हम इसका इन्वर्स लेंगे। तो 1/√2 किया है तो 0 पॉइंट ये आ गया है आंसर। अब हमने कॉस जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका हमने कॉस इन्वर्स लेना है, शिफ्ट फिर कॉस, और हमने आंसर का लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा मैयर एंगल ए कितना है 45 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए भी है और एंगल बी भी है, एंगल सी हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, टोटल जो है सम ट्रायंगल में कितना होता है 180, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी इज इक्वल है 180। तो सी अभी हमने निकाला अभी 45 और बी पे था 90 का एंगल। अब हमने सी फाइंड आउट करना है। -180 तो 135 आ जाएगा। तो वो वाला हमारा एंगल भी आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी हमारे हैं 45 45। हमारी तमाम वैल्यूज जो फाइंड आउट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। कहते हैं हर साइड जो है स्क्वायर फील्ड की 60 मीटर लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ द फील्ड। फील्ड के जो डायगनल्स की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम इसके डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। एक स्क्वायर फील्ड कहा हुआ है हमें। तो स्क्वायर फील्ड जो है ये हमारा है स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड की हर लेंथ जो है वो 60 मीटर है। इधर से भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, हर साइड जो है उसकी 60 मीटर है। अब हमें कहा हुआ है कि आप लेंथ ऑफ द डायगनल फाइंड आउट करें। डायगनल क्या होता है कि आप इसके
एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाएं तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं डायगनल। अब इसके दो डायगनल हैं, पहला डायगनल ये और सेकंड डायगनल ये। डायगनल्स जो हैं लेंथ में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, जितना ये डायगनल होगा उतना ही वो डायगनल होगा। अब हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब हमने ए बी लेंथ भी हमारे पास है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, एक ट्रायंगल है ए सी डी, सेकंड ट्रायंगल है ए बी सी। अब इन कोई एक ट्रायंगल लेके हम ये वाली साइड जो है फाइंड आउट करेंगे, ए सी साइड जो है वो निकालेंगे। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर फील्ड length of each side is 60 meter. We have to find out the length of डायगनल। हमें डायगनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि हमारी है ए सी। अच्छा जी, अब हमारा ए बी है 60, सेम इसी तरह से बी सी है 60 मीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रही हूँ। इसके मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है हमारा ये डायगनल ए सी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा ये, हर एंगल इसमें 90 का होता है। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये वाला एंगल 90 का है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 और ये हमारा ए सी। दोनों को ऐड कर लें और अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, जज़र लें इसका, तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ए सी जो है वो आ जाएगा 84.85 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ डायगनल कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ डायगनल जो है वो हमारी आ जाएगी 84.85 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगनल को कहते हैं वतर की लंबाई। दोनों वतर जो हैं इक्वल हैं। both diagonals are equal, so their length is also equal. तो आंसर हमारा दोनों का आ जाएगा 84.85 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ बोथ डायगनल्स कितनी आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।